Pranam student. Today we are going to start our third poem Macavity the Mystery Cat. यहाँ पर बेटा Macavity जो है it is the name of a cat और वो ही cat है. Macavity जो है वो ही cat है, not she cat. और द मिस्ट्री कैट इसलिए कहा गया है कि मिस्ट्री मतलब क्या होता है, रहस्यमयी. मतलब उसका ऐसा बहुत सारा रहस्य है, सीक्रेट है जो किसी को पता नहीं चलता है. तो आखिर क्या उसकी मिस्ट्री है वो हम इस पोएम में देखेंगे. तो हम पहले ऊपर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, हम उसको रीड करके समझ लेते हैं. डू यू हैव अ पेट कैट? क्या आपके पास एक पेट बिल्ली है? पेट मतलब आपको पता ही है, पालतू. तो मोस्टली बहुत से लोगों को पेट रखने का शौक़ होता है, बहुत से लोग कैट भी एज अ पेट रखते हैं. तो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, डू यू हैव अ कैट? क्या आपके पास पेट कैट है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? और अगर आपके पास कैट है तो क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है, कुछ ऐसी चीज़ उसके बारे में जो थोड़ी मिस्टीरियस, थोड़ी अलग सी लगे, थोड़ी रहस्यमय लगे, ऐसा लगे कि मतलब ये जो कर रही है या ये जो कर रहा है उसमें कुछ सीक्रेट है, कुछ अजीब है, ऐसा आपको कभी फीलिंग आई है? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री. अब ये कहना भी आसान नहीं होगा कि सारी जो कैट्स होती हैं, जितनी भी बिल्लियाँ होती हैं, वो सब मिस्ट्री होती हैं, सब में कुछ ना कुछ सीक्रेट होता है. ऐसा नहीं है. अगर हम ये कहें तो ये गलत होगा. कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कुछ मिस्टीरियस हमको नज़र आता है. बट मैकेविटी इज़ वन फॉर श्योर. लेकिन इस पोएम में अगर पोएट मैकेविटी की बात कर रहा है तो वो पूरे श्योर है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि बिल्कुल मैकेविटी जो है वो एक मिस्ट्री कैट है, एक रहस्यमय बिल्ली है. वॉट इज़ इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? तो ऐसा क्या है जिससे पोएट को ऐसा लगता है कि मैकेविटी जो है वो एक परफेक्ट, पूरी तरह से मिस्ट्री कैट है. रीड द पोएम एंड फाइंड आउट. तो हमें पोएम रीड करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट वेदर मैकेविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट और नॉट. ये तो हम फाइंड आउट करेंगे, बट पोएट इज़ श्योर दैट द मैकेविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट. सो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम. मैकेविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट. ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ. हिडन पॉ, हिडन मतलब क्या होता है, छुपा हुआ. तो मैकेविटी जो मिस्ट्री कैट है ना, उसको पोएम ने नाम दिया है, मतलब उसको इस नाम से जाना जाता है. किस नाम से जाना जाता है? हिडन पॉ. मतलब पॉ क्या होता है, जो उसके पंजे होते हैं ना, उसे पॉ कहा गया है. और हिडन यानी छुपा हुआ. तो मैकेविटी को हिडन पॉ के नाम से जाना जाता है. फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ. डिफाई मीन्स होता है कि डिसओबे. तो वो एक इतना बड़ा मास्टर क्रिमिनल है. क्रिमिनल मतलब तो आपको पता ही होगा, गुनहगार. तो वो इतना बड़ा क्रिमिनल है जो किसी भी लॉ को, किसी भी नियम कानून को मानता नहीं है. डिफाई मतलब डिसओबे करता है. ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड. बेफलमेंट मतलब क्या होता है? ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पायर. स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? स्कॉटलैंड यार्ड इट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ लंडन पुलिस फोर्स. स्कॉटलैंड यार्ड किसे कहा जाता है? स्कॉटलैंड यार्ड इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ लंडन पुलिस फोर्स. और फ्लाइंग स्क्वाड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पुलिस. तो वो जो है इतना चालाक है कि वो चाहे पुलिस का ग्रुप हो, सोल्जर्स का ग्रुप हो, या लंदन पुलिस फोर्स का हेडक्वार्टर हो, मतलब सबको क्या कर देता है, वो पीछे छोड़ देता है, यानी सबको वो मार दे देता है. फॉर वेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर. क्यों? क्योंकि जब भी वो उस क्राइम वाली जगह पर पहुंचता है तो मैकेविटी वहाँ पर नहीं होता है. मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी. तो पोएट कह रहा है कि मैकेविटी जैसा वहाँ पर कोई नहीं है. ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ. उसने जितने भी ह्यूमन लॉ है, मतलब हम ह्यूमन्स ने जितने भी लॉज बनाए हैं, ही हैड ब्रोकन एवरी लॉ. सभी लॉज को उसने तोड़ दिया. ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. इवन उसने ग्रेविटी आपको पता ही है, आप जो चीज़ जितने फोर्स में ऊपर फेंकोगे वो उतने ही उससे डबल फोर्स के साथ नीचे आती है. तो उसने जो है वो ग्रेविटी के फोर्स को भी उसने तोड़ दिया है. लॉ जो होता है ग्रेविटी का, उसको भी तोड़ दिया है. हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर. अब उसका लेविटेशन मतलब क्या होता है कि हवा में बिना किसी सपोर्ट के हवा में उड़ना.
तो उसका जो ये जो पावर है लेविटेशन का, मतलब बिना किसी सपोर्ट में हवा में तैरना, ये जो उसके अंदर ताकत है ना, ये एक फ़कीर को भी, मतलब एक बड़े से बड़े नॉलेजेबल पर्सन को भी वो क्या कर देती है, देखने पे मजबूर कर देती है। एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैककैविटी इज़ नॉट देयर। और जब आप क्राइम वाले सीन पर पहुँचो, सीन मतलब जहाँ पर क्राइम हुआ है, जब आप वहाँ पर पहुँचोगे तो आपको वहाँ पे वो नहीं नज़र आता है। मतलब उसके अंदर इतना पावर है, क्राइम वो कर रहा है, वो एक भी लॉ वो फॉलो नहीं कर रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स को भी उसने मात दे दी है, क्योंकि वो जिस तरह हवा में बिना सपोर्ट के वो उड़ता है, बिना सपोर्ट के वो फ्लोट करता है, तो उससे ये पता चलता है कि वो बहुत बड़ा एक मास्टर क्रिमिनल है। और जब आप क्राइम वाली जगह पे पहुंचोगे तो वहाँ पे वो आपको नहीं मिलेगा। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। आप उसे बेसमेंट के अंदर ढूंढ सकते हो। बेसमेंट सबको पता है ना, जैसे फ्लैट वगैरह होती है, जो नीचे का पोर्शन होता है, अंडरग्राउंड पार्ट, तो आप उसे बेसमेंट में देख सकते हो। आप उसको ऊपर हवा में उसकी तलाश कर सकते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैककैविटी इज़ नॉट देयर। लेकिन पोएट कहता है कि वो मतलब आपको फिर से एक बार वापस से कहता है कि मैककैविटी जो है वो वहाँ पे नहीं है। आप किसी भी जगह उसकी तलाश कर लो, आपको मैककैविटी जो है वो नज़र नहीं आएगा। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैककैविटी इज़ नॉट देयर। मैककैविटी इज़ अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। अब यहाँ पे मैककैविटी को कैसा कैट कहा गया है? अ जिंजर कैट। तो मैककैविटी किस तरह का कैट है? एक जिंजर कैट है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, वो बहुत लंबा और पतला सा है। टॉल मतलब लंबा होता है और थिन मतलब पतला। You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in। अगर आप उसे देखोगे ना तो आप उसे ज़रूर पहचान जाओगे, क्योंकि उसकी आंखें जो है ना वो अंदर की तरफ धंसी हुई है। संकन मतलब होता है धंसी हुई होना, तो उसकी आंखें जो है वो अंदर की तरफ दबी हुई हैं। His brow is deeply lined and with thought, his head is highly domed। डोम मतलब क्या होता है? गोल सा। तो उसका सिर जो है ना वो डोम शेप में आपको दिखाई देगा, और उसकी जो आईब्रोज है ना वो बिल्कुल अच्छे से एकदम लाइन की गई हैं। जैसे आप कभी कुछ सोच रहे होते हो तो किस तरह से अपने माथे को सिकोड़ लेते हो, तो आपकी जो ब्रोज है यानी आईब्रोज हैं वो भी किस तरह से लाइंड हो जाती हैं, मतलब एक शेप में आ जाती हैं। तो बिल्कुल उसी तरह उसके जो ब्रोज हैं वो भी लाइंड किए गए हैं, जैसे कि किसी थॉट्स में हो, और उसका सिर जो है वो डोम शेप में है। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ में हमको क्या बताया गया कि मैककैविटी किस तरह का है? मास्टर क्रिमिनल है, वो किसी नियम को नहीं मानता है, उसने सारे नियम्स को तोड़ दिए हैं। फिर उसके बाद वाले पैराग्राफ में ये बताया कि आप कहीं भी उसको ढूंढ लो, वो आपको कहीं नहीं नज़र आएगा। जब आप क्राइम के सीन पे पहुंचोगे तो वहाँ पे भी वो आपको नहीं मिलेगा। और ये जो पैराग्राफ हम अभी पढ़े उसमें मैककैविटी का जो फिगर है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो डिस्क्राइब किया गया है कि वो लंबा सा पतला सा है, फिर उसकी आंखें जो हैं वो अंदर की तरफ धंसी हुई हैं। देन पोएट सेज दैट उसके जो ब्रोज हैं वो लाइंड विथ थॉट, मतलब सोच में एकदम सोच में रहती हैं। और इवन उसका जो सिर है इट इज़ लाइक डोम शेप, वो डोम शेप में होता है। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। His coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed। उसके जो उसने कोट पहन रखे हैं ना वो किस तरह के हैं? पूरे डस्टी यानी धूल से भरे हुए हैं। उसका जो वो कोट है वो पूरा धूल से भरा हुआ है। और उसके जो विस्कर हैं, विस्कर मतलब आप जानते हो जो मूछें हैं, वो अनकोम्ड है। अनकोम्ड है मतलब क्या होता है? व्यवस्थित नहीं है किसी भी तरह। जैसे आप अगर कंघी नहीं करो तो आपके बाल कैसे लगेंगे, ठीक उसी तरह उसके विस्कर्स यानी जो मूछें हैं वो भी ऐसे ही नज़र आते हैं। He sways his head from side to side with movements like a snake। वो अपने सिर को है ना एक साइड से दूसरे साइड इस तरह हिलाता है, तो अगर उसके सिर को आप हिलाते हुए देखो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई स्नेक है, कोई स्नेक जो है वो मूवमेंट कर रहा है। स्नेक को आप देखते हो ना किस तरह से वो अपने बॉडी को रोटेट करता है, किस तरह से मूवमेंट करता है, तो आपको बिल्कुल उसी तरह का नज़र आएगा। एंड वेन यू थिंक ही इज़ हाफ एस्लीप ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक। और जब आपको लगता है ना कि ये लगता है आधा सोया हुआ है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में होते हो। वो सोया हुआ नहीं होता है, वो पूरी तरह से जगा हुआ होता है। मैककैविटी मैककैविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैककैविटी। तो पोएट यही कह रहा है कि मैककैविटी जैसा कोई नहीं है। फॉर ही इज़ फाइंड इन फेलाइन शेप अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। फाइंड मतलब होता है डेविल,
जो बहुत बुरे काम करता है। और फेलाइन मतलब होता है यहाँ पे इट इज़ रिलेटिंग टू अ कैट, जो बिल्ली की जात से बिलोंग करता है। मॉन्स्टर मतलब आपको पता ही है, राक्षस को कहा जाता है। और डिप्रेविटी मतलब क्या होता है, करप्शन, जो करप्शन वगैरह करता है। तो ये जो है बिल्ली के रूप में एक मॉन्स्टर है, एक राक्षस है जो इतना गुनाह, इतने सारे क्राइम वगैरह कर रहा है। यू मे मीट हिम इन बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर। आपको वो स्ट्रीट पर नज़र आ जाएगा, आपको वो स्क्वायर जो एरिया होता है वहाँ पर नज़र आ जाएगा। बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड देन मैकैविटी इज़ नॉट देयर। लेकिन जब जहाँ पर कहीं कोई क्राइम हुआ है, पता चलता है कि हाँ भाई इस जगह कोई गुनाह हुआ है, इस जगह कोई क्राइम हुआ है, और आप जब वहाँ पहुँचते हो तो वहाँ पे मैकैविटी आपको नज़र नहीं आता है। तो इसके जो पोएट हैं टी.एस. एलियट, तो ये जो पोएट हैं इस तरह की कोई बिल्ली नहीं होती है, इट इज़ एन इमेजिनरी पोएम। पोएट ने एक इमेजिनरी पोएम बनाया हुआ है कैट को लेकर, और यहाँ पे कैट को कैसा डिस्क्राइब किया गया है, एक मिस्ट्री कैट बताया गया है, एक रहस्यमय बिल्ली बताई गई है। तो बेटा यहाँ पे हमारा ये जो थर्ड पोएम है ये कंप्लीट होता है। इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको ग्रुप में भेजी गई है, प्लीज़ आप लोग वो रीड ज़रूर कीजिए। प्रणाम स्टूडेंट।